जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एज इंग्लिश भंडार। जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल पे फ्री स्पोकन इंग्लिश की वीडियोस डेली अपलोड हो रही हैं और मैंने इस बैच का नाम एकाग्रता बैच रखा है। और आज की ये क्लास डे 4 की क्लास है और हम इसमें पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इंग्लिश में बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप कहीं भी जाइए सबसे पहले आपसे लोग आपका परिचय पूछेंगे और वो भी अंग्रेजी में। तो सबसे बड़ा मुश्किल वहाँ पे ये होता है कि उस समय हम कहाँ से शुरू करें, किन चीज़ों को अपने इंट्रोडक्शन में उस समय रखें, किन चीज़ों को ना रखें। इसीलिए मैं आपको बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस होते हैं उनके अकॉर्डिंग्स इंट्रोडक्शन बताने वाला हूँ। जैसा सिचुएशन रहेगा आज से आपका इंट्रोडक्शन वैसा ही बन जाएगा। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में ये जानने वाले हैं कि हमको ग्रीटिंग करना है। इंट्रोडक्शन में ग्रीटिंग बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अभिवादन। अभिवादन किसका? अगर मान लीजिए अगर आप क्लासरूम में बैठे हुए हैं तो आपको अभिवादन करना है। जैसे मान लीजिए कुछ टीचर्स बैठे हैं, कुछ स्टूडेंट्स बैठे हैं और उन सभी स्टूडेंट्स के गार्जियन, जिन्हें हम गेस्ट भी कह सकते हैं, गेस्ट बैठे हैं, ठीक है। तो उस समय हमारा अभिवादन सबके लिए अगर हो तो किन किन को सबसे पहले हम अभिवादन देंगे। दूसरी चीज़ ये नाम को हम कैसे बताएंगे? क्या वही पुराना वाला तरीका रहेगा या कुछ नया जोड़ेंगे? तो कुछ नया जोड़ेंगे। जैसे पहले हम लोग क्या, माय नेम इज़ अजीत कुमार, माय नेम इज़ अजीत कुमार, माय नेम इज़ आर्यन कुमार, माय नेम इज़ पिंटू कुमार, माय नेम इज़ अभी कुमार, ऐसे करके लोग बोलते हैं ना। ये चीज़ को हम चेंज करने वाले हैं। जैसे बोल सकते हैं दिस इज़ अभिषेक, दिस इज़ मुकेश, ऐसे करके। अगला है हमारा एज। एज में हम लोग क्या, हमको अपनी इंट्रोडक्शन में एज रखना चाहिए? तो हाँ, रखना चाहिए। क्या सच में रखना चाहिए? तो नहीं रखना चाहिए। ये बात सस्पिशन वाली हो गई कि हमें कब रखना चाहिए और कब नहीं रखना चाहिए। इस चीज़ को बहुत ज़रूरी है, ये भी समझेंगे। साथ साथ लोकेशन। लोकेशन बहुत, इसको हम इम्पोर्टेंट टॉपिक मानते हैं। इसलिए इम्पोर्टेंट मानते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो फ़िलहाल अभी अपने घर पे ना रहकर किसी अन्य जगह पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे हूँ और मैं अभी फ़िलहाल पटना, सिवान, छपरा, इन सभी जगहों पे रह कर के पढ़ाई करूँ, तो बताइए अगर मैं अपने इंट्रोडक्शन वहाँ दूँ तो मेरे इंट्रोडक्शन में ये जो लोकेशन है वो कैसा लोकेशन रहेगा? वहाँ का बताएं या यहाँ का रियली बताएं? ये चीज़, तो इस सस्पिशन को भी दूर करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे क्वालिफिकेशन, डेट मीन्स एडिशनल क्वालिफिकेशन, और एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस को भी मैं हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ कि मान लीजिए अगर आप इन सभी चीज़ का प्रयोग एक जॉब पाने के लिए कर रहे हैं तो आपका अगर उस जॉब से कुछ कनेक्शन है और आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है तो आप इंटरव्यूअर को कैसे बताइएगा तो इंटरव्यूअर आपसे प्रसन्न होगा। ये चीज़ भी जानेंगे। नेक्स्ट है हमारा हॉबीज़ और इंटरेस्ट। हॉबीज़ और इंटरेस्ट में हम ऐसे जानेंगे कि मान लीजिए आप जिस कार्य को भी कर रहे हैं उसके रिलेटेड होना चाहिए, और हॉबीज़ और इंटरेस्ट के साथ साथ आपका गोल। जैसा आपका गोल वैसा आपका हॉबी या इंटरेस्ट। जैसे मान लीजिए अगर आप एक टीचर बनना चाहते हैं तो टीचर का हॉबी क्या हो सकता है जी? वो क्या करेंगे? बुक्स रीडिंग अच्छा है। ट्राई टू कन्विंस समवन, ये सही है। अगर मान लीजिए अगर आप एक क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो आपका जो ये हॉबी है, ठीक है, वो तो एक क्रिकेटर बनना है, तो आपका ये जो हॉबी है, ठीक है, क्रिकेट के रिलेटेड ही रहना चाहिए, ठीक है। या इंटरेस्ट है वो क्रिकेट के रिलेटेड होना चाहिए। डैट मीन्स मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसा आप, अगर आपका ये गोल है उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, एकदम उसी के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, अपना हॉबी या इंटरेस्ट बताना है। उस चीज़ को कैसे बनाएंगे? साथ साथ एंडिंग पॉइंट, ये भी इतना ज़रूरी है कि मैं इसको डबल स्टार दे रहा हूँ। इसलिए डबल स्टार
क्योंकि सब लोग तो यहाँ तक आते हैं, लास्ट में हमें कौन सा शब्द बोलना है, कौन सा सेंटेंस बोलना है कि सुनने वाले के चेहरे पे एक हंसी सा खुल जाए, ठीक है, और वो आपको उस कार्य के लिए सेलेक्ट कर ले और आपको ऑल द बेस्ट भी बोले कि आपका इंट्रोडक्शन सबसे बढ़िया था, सबसे लाजवाब था। तो चलिए हम एक एक करके इस वीडियो में सबको जानेंगे। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप मेरे इस YouTube चैनल पे नए हैं और आप अगर इसी तरह इंग्लिश स्पोकन की क्लासेस फ्री में करना चाहते हैं तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अपने उन दोस्तों के पास भी शेयर करिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश स्पोकन की क्लास करना चाहते हैं। तो चलिए हम एक एक करके इन सभी को फुल डिटेल में जानें। सबसे पहले है हमारा ग्रीटिंग, और ग्रीटिंग में हम ये जानेंगे कि मान लीजिए आप एक ऐसी जगह पे हैं, ऐसे एक सिचुएशन में हैं जहाँ पे आपको मौका मिलना थोड़ा कठिन था, लेकिन आपको मौका मिला, ठीक है, तो आप उस समय क्या बोल सकते हैं, ठीक है, देखिए, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। और अपॉर्चुनिटी जिसके लिए मिला, अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए मिला या किसी प्लान को, आपको प्रोजेक्ट को आपको बताना था उसके लिए मिला, उस चीज़ का नाम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर इंट्रोडक्शन के लिए मिला तो आप क्या बोलेंगे, टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। तो आप ऐसे बोल सकते हैं, थैंक यू फॉर गिविंग मी अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, ऐसे करके। अगर कोई अदर सिचुएशन है तो आप इसी पे अदर सिचुएशन को ऐड कर सकते हैं, इसको रिमूव करके। अब सिचुएशन ऐसा हो कि आप क्लासरूम में बैठे हो और सर हैं और कुछ आपके फ्रेंड्स हैं जो मतलब स्टूडेंट्स हैं, वो अगर उस समय आपको इंट्रोडक्शन देना है तब क्या करना है, जैसे मान लीजिए इंट्रोडक्शन के साथ साथ आपको ये गुड मॉर्निंग विश करना है, ठीक है, तो क्या बोलिएगा गुड मॉर्निंग विश करने के लिए, रिस्पेक्टेड सर एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, ऐसे करके। समझ में है ना कैसे बोलना है। अगर मान लीजिए उसी समय आपको एक और चीज़ मिला है, इंट्रोडक्शन देने का मौका मिल गया, तो क्या बोलेगा, रिस्पेक्टेड सर एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई एम वेरी हैप्पी टू गेट अ चांस टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, ऐसे करके। तो चलिए एक बार इसको थोड़ा रिवीजन करते हैं कैसे बोलना है। रिस्पेक्टेड सर एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दूसरा चीज़ अगर साथ ही साथ इंट्रोडक्शन के लिए मिला तब, टुडे आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू गेट अ चांस टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, ऐसे करके बोलना है। अब आपको स्टार्टिंग करना है अपने नाम से, ठीक है, तो नाम कैसे कैसे बता सकते हैं वो जानेंगे। इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा नाम। अपना नाम कैसे बताएं, इंट्रोडक्शन में अपना नाम कैसे बताएं, तो नाम बताने का ये कुछ तरीके दिए गए हैं। सबसे पहले जैसे आप बोल सकते हैं माय नेम इज़, जो भी आपका नाम है वो रख सकते हैं, या बोल सकते हैं आप आई एम, वो अपना नाम बता सकते हैं फिर से, या बोल सकते हैं दिस इज़ के बाद अपना नाम बता सकते हैं, या बोल सकते हैं इट्स मी, उसके बाद अपना नाम बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक नाम ले रहा हूँ, ठीक है, वो है पंकज। क्या है, पंकज, ठीक है, और पंकज अगर नाम है तो हम क्या करेंगे, माय नेम इज पंकज, ठीक है, और ऐसे ही क्या बोलेंगे, आई एम पंकज, या बोल सकते हैं दिस इज पंकज, या इट्स मी पंकज। लेकिन अब बॉडी लैंग्वेज आता है, कैसे बोलेंगे, माय नेम इज पंकज, ठीक है, इट्स मी पंकज, ऐसे करके, या दिस इज पंकज इन फ्रंट ऑफ यू ऑल, ऐसे करके भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो जानेंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एज, और मैं आपको उस समय बताया था कि आप अपने इंट्रोडक्शन में एज को सम्मिलित रख सकते हैं या नहीं भी रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर
उस समय आपको एज बताना हो, जब आपको वहाँ पे एज बताना ज़रूरी है, तो आप उस समय इन तरीक़ों से आप अपना एज बता सकते हैं। अगर एज बताना ज़रूरी नहीं है तो आप एज को स्किप करके आप डायरेक्ट लोकेशन पे आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगर आप एज बताएंगे तो कैसे बताएंगे। जैसे मान लीजिए आई एम लिखा है डॉट डॉट ईयर्स ओल्ड, तो यहाँ पे जो 20 मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, या बोल सकते हैं आई एम 20 ऐसे, या बोल सकते हैं आप आई एम अ 20, ठीक है, ईयर्स ओल्ड बॉय या गर्ल, जो भी है वैसे करके आप बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने जहाँ से पढ़ के आया वहाँ पे सबसे पहले आपको बोलना है दिस इज़ अजीत, आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, बस ऐसे करके सडनली एक दूसरे से कनेक्ट करना है। नेक्स्ट है हमारा लोकेशन। लोकेशन में ये एक सेंटेंस में लोकेशन बताना है, जबकि आप जहाँ पे रहते हैं वहीं का। जैसे मान लीजिए अगर आप एक ही जगह पे रहते हैं और वो क्या है अपना घर, जैसे मान लीजिए आई एम फ्रॉम मिस्र बतराहा, ये मेरे मार्केट का नाम है। ठीक है, तो आई एम फ्रॉम मिस्र बतराहा, या आई बिलोंग टू मिस्र बतराहा बोल सकते हैं, या आई लिव इन मिस्र बतराहा, ऐसे करके। ठीक है, अगर आप जिस जगह पे रहते हैं डेट मीन्स आपके घर का या गांव का जो भी नाम है ना, वो यहाँ पे आप फिलअप करके एक लाइन में अपना इंट्रोडक्शन लोकेशन वाला बोल सकते हैं। और बाकी रहा ये चीज़, वो सस्पिशन वाली बात कि कब हमको वैसे बोलना चाहिए जब हम रहते यहाँ पे हैं, मेरा घर वहाँ पे है, उस सिचुएशन में। तो सबसे पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और जब हम इस लोकेशन की बात करेंगे तो जब हमको वैसे इंट्रोडक्शन देना है तो हम इसको फॉलो करेंगे। कैसे, मान लीजिए आप कहीं और के हैं, अभी कहीं और रह रहे हैं, तब इसको ऐड करेंगे। अगर आपको ये भी बताना हो कि मैं यहाँ का हूँ, यहाँ पे रह रहा हूँ और कब से रह रहा हूँ, तो आप इसको ऐड करेंगे। कब, जैसे बोलिएगा आई, या बेसिकली आई कम फ्रॉम पटना बट प्रेजेंटली रिसाइडिंग एट गया, ऐसे करके आप ये बोल सकते हैं आई एम ओरिजिनली फ्रॉम पटना बट आई हैव लिव्ड इन गया सिंस, क्या हो सकता है, जब भी आप जब से रह रहे हैं 2006, 2005, 2010 ऐसे करके, तो आप उसको फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट है हमारा क्वालिफिकेशन, डेट मीन्स, बंद करो। तो नेक्स्ट है हमारा क्वालिफिकेशन। और मैं जब इस वीडियो को स्टार्ट कर रहा था तभी आपसे एक बात बोला था कि क्वालिफिकेशन बताने के बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं, जैसे अपना हम क्वालिफिकेशन बता सकते हैं। चलिए आप अपने सिचुएशन के अनुसार इनमें से कोई एक सेंटेंस चूज कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए पहले ये जान लें। जैसे आपको एक सिंपल में बताना हो, जैसे आई एम डूइंग, ठीक है, क्या, तो आई एम डूइंग इंटरमीडिएट या आई एम डूइंग ग्रेजुएशन, ऐसे करके। ठीक है, या आप यहाँ पे बोल सकते हैं फिर से आई एम इन क्लास, जैसे 10th क्लास या 9th क्लास, जितना भी है, ठीक है, वो बता सकते हैं। या बोल सकते हैं आई स्टडी इन, जिस क्लास में स्टडी करते हैं फिर से वही बात बताना है, 10th या 12th, ठीक है, या इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन, जो भी है, ऐसे करके। अगर आप उसमें कर रहे हैं तो आप ऐसे ही बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए आई एम परसुइंग, क्या,
BA फाइनल ईयर डॉट, ऐसे करके आप अपना क्वालिफिकेशन बता सकते हैं। दूसरा हमारा तरीका होगा अपार्ट फ्रॉम ग्रेजुएशन आई हैव डन डिप्लोमा। इसका मतलब कि अगर मान लीजिए आप ग्रेजुएशन के अलावा कोई डिप्लोमा वाला कोर्स किए हैं तो आप इस सेंटेंस को रख सकते हैं, ये वाला अपार्ट फ्रॉम ग्रेजुएशन आई हैव डन डिप्लोमा। डिप्लोमा के जगह पे आप जो भी कोर्स किए हैं वो कर सकते हैं, जैसे DCA, ADCA, MBA ऐसे करके। साथ ही साथ ये हो गया हमारा। अगर इसी को दूसरे तरह से बोलना है इसी सेंटेंस को, तो क्या बोलेंगे, आई हैव 1 ईयर डिप्लोमा या 2 ईयर जो भी कोर्स है, जितना ड्यूरेशन है उस कोर्स का वो, ठीक है, कोर्स अपार्ट फ्रॉम माय ग्रेजुएशन। ऐसे ये दोनों एक ही सेंटेंस है, एक ही सेंस देंगे, कहने का तरीका थोड़ा अलग अलग है। और नेक्स्ट है हमारा ये, जैसे मान लीजिए अगर आप किसी एक क्लास के स्टूडेंट हैं और उसी समय आप कुछ और भी कर रहे हैं, तो उस समय आपको अपना इंट्रोडक्शन कैसे देना चाहिए। जैसे मान लीजिए आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन, जिस स्कूल में है उस स्कूल का नाम पंचायत हाई स्कूल मिस्र बतराहा। एट द सेम टाइम आई एम, ठीक है, जो भी इसके अलावा आप कार्य कर रहे हैं उसको बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आई एम लर्निंग कंप्यूटर या आई एम हैविंग अ स्पोकन क्लासेस, ठीक है, ऐसे करके। नेक्स्ट है हमारा, मान लीजिए अगर आपने हाल ही फिलहाल में इंटरमीडिएट या मैट्रिकुलेशन का एग्जामिनेशन दिया है और आप ये सोच रहे हैं कि मैं रिजल्ट के लिए वेट कर रहा हूँ, तो आप अभी उस समय के लिए आप अपने इंट्रोडक्शन में क्वालिफिकेशन ऐसे बता सकते हैं। कैसे, जैसे आई हैव फेस्ड द एग्जामिनेशन ऑफ इंटरमीडिएट एंड वेटिंग फॉर रिजल्ट, ऐसे करके, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आई हैव डन माई ग्रेजुएशन, ठीक है। अब आपने अपना ग्रेजुएशन किया तो कहाँ से किया, उस जगह का नाम, ठीक है। जैसे छपरा, फ्रॉम किस कॉलेज से किया, ठीक है, तो जयप्रकाश, सॉरी, किस कॉलेज से किया, तो गोपेश्वर कॉलेज, ठीक है। और वो कॉलेज, यहाँ पे डबल विच हो गया, और वह कॉलेज किस यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, अगर ये बताना हो तो बोल सकते हैं विच इज़ द पार्ट ऑफ JP यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो इन सभी तरीकों से आप अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक प्रोफेशनल तरीके से बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे हम जानेंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा एक्सपीरियंस। और अगर आप अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं तो आप अपने इंट्रोडक्शन में उस समय एक्सपीरियंस को इंक्लूड कर सकते हैं जब आप अपने किसी कंपनी के लिए जॉब दे रहे हैं। सॉरी, नेक्स्ट है हमारा एक्सपीरियंस। और जब हम एक्सपीरियंस की बात करेंगे अपने इंट्रोडक्शन में, तो सबसे पहले ये जानेंगे कि एक्सपीरियंस हम अपने इंट्रोडक्शन में उस समय रख सकते हैं कि जब हम अपना इंट्रोडक्शन किसी कंपनी में जॉब के लिए दे रहे हैं तब। और उस समय अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आप सीधी बोल सकते हैं कि आई एम अ फ्रेशर, बस वो इंटरव्यूअर है वो समझेगा कि आप एक फ्रेशर हैं, बस। अगर आप क्या हैं 2 साल के आपके पास एक्सपीरियंस है और कंपनी का नाम ये है, तो किस पोस्ट पे आपका वो था एक्सपीरियंस था वो बताएंगे। तो कैसे बताएंगे, आई हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन, जो भी कंपनी है आप अपने उस कंपनी का नाम रखिए। उसके बाद एज अ पोस्ट ऑफ डायरेक्टिंग मैनेजर, ठीक है, जो भी है वो करके बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हॉबी, ठीक है। और हॉबी या इंटरेस्ट, हॉबी को अगर एक शब्द में अगर आप बयां करना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं आई लाइक, LIK, ठीक है, आई लाइक
जो भी पसंद करते हैं उस चीज़ का नाम, जैसे आई लाइक प्लेइंग, ठीक है। अगर आई लव टू वॉच, अब आप क्या आवाज़ करना चाहते हैं वो चीज़ डाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा माई हॉबी इज़ प्लेइंग क्रिकेट। अगर आप इतना नहीं बोल करके आप ये भी बोल सकते हैं आई एम इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट। स्पोर्ट में आपको हर एक खेल कूद आ सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास केवल एक हॉबी है तो प्ले हॉबी के साथ इज लगाइए। अगर आपके पास एक से अधिक हॉबी है तो आप हॉबीज़ लगाइएगा। सबसे पहले हो जाएगा क्या, हॉबीज़ हो जाएगा और प्लूरल वर्ब भी लगेगा, ठीक है। तो जब ये लगेगा तो आप अपना 2 हॉबी बता सकते हैं। कौन कौन सा हॉबी बता सकते हैं, जैसे मान लीजिए प्लेइंग क्रिकेट एंड वाचिंग टीवी, या प्लेइंग क्रिकेट रीडिंग बुक्स, ऐसे करके। अगर आप ऐसे ही बोल सकते हैं, ये सबसे बेस्ट तरीका है। आई एम फाउंड ऑफ, मैं शौकीन हूँ, तो किस चीज़ का, तो आई एम फाउंड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलने का शौकीन हूँ, ऐसे करके बता सकते हैं। या माई फेवरेट इज़ डॉट डॉट डॉट, आपका जो भी चीज़ फेवरेट है डेट मीन्स आप उसको पसंद करते हैं या आपका हॉबी है, उस चीज़ का नाम रख सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा एम्बिशन, ठीक है, अपना लक्ष्य। वो कैसे बताएंगे, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास एक लॉन्ग टर्म गोल हो, ठीक है, और अगर आपका एक लॉन्ग टर्म गोल हो तो उस समय आपको ये कहना है, जैसे माय लॉन्ग टर्म गोल इज़ टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब के अलावा अगर आपका कोई भी अगर लॉन्ग टर्म गोल हो तो उसका नाम रख सकते हैं। अगर आपके पास एक शॉर्ट टर्म गोल हो, जैसे कुछ दिन के लिए एक टारगेट फिक्स किए हैं, अगर वो चीज़ बताना चाहते हैं तो वो शॉर्ट टर्म में आ जाएगा। तो क्या बोलेंगे, माय शॉर्ट टर्म गोल इज़ टू कंप्लीटेड माय बीए एज सुन एज पॉसिबल। जैसे मान लीजिए बीए हमने यहाँ पे लिखे हैं, आप बोल रहे हैं कि मुझे एमबीए कंप्लीट करना है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, तो क्या बोलिएगा, माय शॉर्ट टर्म गोल इज़ टू कंप्लीट माय MBA एज सुन एज पॉसिबल, ऐसे करके। अगर वही चीज़ अगर आप ऐसे बोलना चाहते हैं कि माई एम इज़ टू बी एन, अगर आप ऐसे करके बोलना चाहते हैं कि माई एम इज़ टू बी एन, तो क्या बनना चाहते हैं, जैसे एन IPS ऑफिसर, ठीक है, और डॉक्टर, एन इंजीनियर, ऐसे करके। तो आप ये शॉर्ट तरीका भी अपना सकते हैं, ये एक लाइन का तरीका है, अच्छा भी है, ठीक है। अगर आप अपने बोल रहे हैं कि मैं अपने आप को इस लेवल पे देखना चाहता हूँ, वैसे सेंस में आप इसको बोल सकते हैं, आई विश टू सी माई सेल्फ एज किसके, तो आप एक डॉक्टर की तरह देखना चाहते हैं तो डॉक्टर लिख सकते हैं। एक इंजीनियर की तरह दिखना चाहते हैं तो एज एन होगा यहाँ पे ना, एज एन इंजीनियर, ठीक है, एन इंजीनियर, ऐसे करके। अगर आप वही चीज़ बोलना चाहते हैं कि मैं ये चीज़ बनना चाहता हूँ या होना चाहता हूँ, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, आई वांट टू बी एन ऑफिसर, ठीक है, यहाँ पे एन फिर से रहेगा एन, ठीक है, आई वांट टू बी एन इंडियन आर्मी, आई वांट टू बी अ पुलिसमैन, ऐसे करके। नेक्स्ट है हमारा एंडिंग। सबसे बड़ा चीज़ यही है, अपने इंट्रोडक्शन का समाप्ति कैसे करें, ये चीज़, और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। लास्ट में आप एक छोटे से सेंटेंस बोल सकते हैं, दैट्स ऑल अबाउट मी, ये मेरे बारे में बस इतना ही। या बोल सकते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, हैव अ ग्रेट डे। क्या बोल सकते हैं जी, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी, मुझे सुनने के लिए आपका धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। या आप ऐसे ही बोल सकते हैं, थैंक यू फॉर योर काइंड पेशेंस, हैव अ नाइस डे, ठीक है। तो ऐसे करके हम अपने इंट्रोडक्शन के इस क्लास को, डैट मीन्स डे 4 को कंप्लीट किए। अगर आपको इस क्लास के देखने के बाद कोई सस्पिशन है तो आप सबसे पहले कमेंट कीजिए कि आपको क्या सस्पिशन है। आपके उस हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कमेंट के द्वारा ही दिया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।